क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, इस कलयुग में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वो होके ही रहेगा। यानी जो हम जैसे मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमते रहते हैं। और एक दिन आता है जब हम इस जग को अलविदा कह के चले जाते हैं। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने भगवान विष्णु श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव जो है वो कम हो रहा है। भगवान का प्रभाव कम हो रहा है। नारद जी बोले, क्यों? क्योंकि धर्म पर जो चलने वाले लोग हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पुण्य करते हैं, उनको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। और जो पापी मनुष्य है, जो पाप कर रहे हैं, उनका भला हो रहा है। तो भगवान हरि बोले कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है वो सब नियति के जरिए हो रहा है। तो नारद जी बोले कि प्रभु, मैं तो साक्षात देख के आ रहा हूं, ये जो पापी हैं ये तो पनपते जा रहे हैं, और जो भला करने वाले लोग हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो बेचारे तकलीफ पा रहे हैं। लोग आपको मानना छोड़ रहे हैं प्रभु। कहते हैं क्या है विष्णु, हमारी सुनता तो है नहीं। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी घटना बताओ। तो नारद जी ने कहा कि अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहां एक गाय, गौ माता दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को, गौ माता को फंसा हुआ देखकर भी वो रुका नहीं और गौ माता पर पांव रखकर दलदल को लांघकर आगे निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। आप देखिए, गौ माता पर पांव रख के लांघ के गया और उसको सोने की थैली मिल गई। अब आप क्या कहेंगे? पापी मनुष्य, फिर भी सोना मिला। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। जितनी भी उस साधु में शक्ति थी, उसने गौ माता को बचाने की पूरी कोशिश करी। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गौ माता को बचा लिया। लेकिन मैंने क्या देखा प्रभु कि गौ माता को दलदल से निकालने के पश्चात जब साधु आगे बढ़ा, एक खड्डे में गिर गया, हाथ पांव टूट गए प्रभु। अब आप बताइए कि ये कौन सा न्याय है? गौ माता पे पांव रख के गया, उसको तो सोना, और जिसने गौ माता की मदद करी उसके हाथ पांव टूट गए। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले कि ये सही हुआ। जो चोर गौ माता पर पांव रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उससे कुछ मोहरे ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गौ माता को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी जो मृत्यु थी वो एक छोटी सी चोट में बदल गई। आप समझ गए? तो इंसान का जो कर्म है, वो कर्म से उसका भाग्य तय होता है। तो कुल मिलाकर पते की बात यह है, 100 करोड़ की बात यह है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो वी कैन चेंज आवर फ्यूचर बाय आवर